हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज जो है हमारे व्यूवर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा है और उनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि मुझे थ्रेड चलाना आता है लेकिन थ्रेडिंग करते हुए डर लगता है। देखिए, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि आपको थ्रेड चलाना, जब हम स्टार्टिंग के पीरियड में होते हैं तो हम थ्रेड चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन थ्रेडिंग करने में हमें उतनी ही प्रॉब्लम होती है, डर लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर किसी की थ्रेडिंग एक्स्ट्रा निकल जाए, एक्स्ट्रा बाल निकल जाए, कट लग जाए, तो ना जो सामने वाले पर्सन्स होते हैं, जो लेडी होते हैं, वो बहुत कुछ बोल भी सकते हैं। और तो ये कॉमन सी बात है। तो क्या करना है जब आप थ्रेडिंग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ना, यानी कि जब आप थ्रेडिंग करें ना, आपको प्रैक्टिस के लिए एक पर्सन तो चाहिए ही होता है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सको, और वो भी उस चीज़ के लिए एग्री होना चाहिए कि आप, उनको भी पता होना चाहिए कि आप बिगिनर्स हो और आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। थ्रेडिंग कोई भी इस तरह आपको नहीं देता है। सेकेंडली, आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि आप दो लड़कियां हों जो कि थ्रेडिंग सीख रही हैं, यानी कि पार्लर सीख रही हैं, तो आप दोनों ऐसे कर सकते हो क्योंकि दोनों को रिस्क है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तब तक आप थ्रेडिंग सीख नहीं सकते जब तक आप करोगे नहीं। तो जैसे दो गर्ल्स हैं, तो आप दोनों ऐसे कर लो कि आप एक गर्ल दूसरे को कहे, आप उनको कहो कि अपने साथ वाले को कि अभी जब मुझे प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं, यानी कि उनकी थ्रेडिंग पे प्रैक्टिस करूँगी, और जब उनको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप मेरी थ्रेडिंग पे प्रैक्टिस कर लेना। जब तक आप खुद अपनी थ्रेडिंग किसी को करने के लिए नहीं दोगे ना, तब तक कोई आपको अपनी थ्रेडिंग करने नहीं देगा। एक चीज़ ये, ठीक है। सेकेंडली, कि आपको क्या करना है, क्या रूल फॉलो करना है। जब आप फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करोगे ना, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे कि मेरे पास, मैं क्लाइंट पर नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ कि क्लाइंट्स को हम अलाउ नहीं करते दिखाना, ये नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स अलाउ ही नहीं करते मैक्सिमम, इसलिए हम नहीं दिखाते, हम पूछते भी नहीं हैं। तो जैसे कि थ्रेड है, सबसे पहले जैसे कि आपको थ्रेड चलाना आता है तो आप अपने लेग्स के हेयर्स रिमूव करो। लेग्स के हेयर्स, या अपने आर्म्स के, किसी और के आर्म्स के हेयर्स या लेग्स के हेयर्स, क्योंकि ये रैंडमली रिमूव करने होते हैं, आपको किसी शेप नहीं देनी होती, रैंडमली रिमूव करने हैं, ठीक है। और आप क्या करो, जैसे कि आपने अपने लेग्स के हेयर्स रिमूव करो, लेग्स में हमारे काफ़ी हेयर्स होते हैं, आप ना लेग्स पे एक शेप दो थ्रेडिंग की। पेंसिल से एक ना आउटलाइन बना लो, पेन से एक आउटलाइन बना लो, और आपको ये माइंड में रख के उसके हेयर्स को निकालना है कि आपको उस आउटलाइन तक ही हेयर्स को रिमूव करना है, उससे बाहर वाले हेयर्स को ही रिमूव करना है, उस आउटलाइन के अंदर वाले हेयर्स को आप रिमूव मत करना। सबसे पहले आपको यही चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपने एक शेप बनानी है अपनी लेग पे, या किसी और की लेग पे, या किसी और की आर्म पे एक शेप बना लें, और आप वो शेप बना के, थ्रेडिंग की शेप, सर्कुलर शेप बना लें, और सर्कुलर शेप बना के आपने ये क्लियर करना है खुद को कि क्या आपने वो जो शेप बनाई है, क्या आपने उस शेप के हेयर्स को मेंटेन रखा है, क्या आपने उसके अंदर के हेयर्स तो नहीं निकाले, आपने उसे बाहर के हेयर्स निकालने हैं। और जो शेप है वो सीधी नहीं होनी चाहिए, वो कर्व में होनी चाहिए, हमारे थ्रेडिंग की शेप के अकॉर्डिंग कर्व में होनी चाहिए। आप ऐसे करें। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हो, आप ना जब भी थ्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप ना अपर लिप्स करें किसी के भी, क्योंकि अपर लिप्स में तो कोई ख़तरा नहीं ना कि शेप निकल जाएगी, बाल निकल जाएंगे, ऐसे तो निकालने ही है, ठीक है ना। तो अपर लिप्स की को करें। अपर लिप्स जो है हमारी रैंडम होती है, जैसे कि मैं, देखिए, मैं अपर लिप्स कर रही हूँ, अब मैं शीशे में तो नहीं देख रही, ठीक है, रैंडम कर रही हूँ, लाइक दिस, रैंडम। इस तरह से अपर लिप्स के बाल निकालें। अपर लिप्स के बाल निकालोगे जब आप, किसी दूसरे के निकालने हैं, अपने ये तो मैं खुद करके बता रही हूँ, ठीक है। तो जब किसी दूसरे के निकालने हैं, रैंडमली बाल निकलेंगे, आपका ना ये जो स्पीड है ना, ये चीज़ बढ़ेगी इससे, इस तरह ये स्पीड बढ़ती है।
ठीक है। सेकंड, अब जब थ्रेडिंग किया, किसी की थ्रेडिंग पे आओ, तो मैक्सिमम लेडीज़ ऐसी होती हैं, मैक्सिमम लेडीज़ जिनकी शेप ना मेंटेन्ड होती है पहले ही। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी शेप होती है लेकिन ना वो थोड़ी ऊपर नीचे फैली हुई, यानी कि इस एरिया में ज़्यादा फैली हुई होती है, इस एरिया में बाल ज़्यादा होते हैं। शेप तो होती है लेकिन बाल ना इस एरिया में ज़्यादा फैले हुए होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनकी ना कोई शेप ही नहीं होती, बिल्कुल ही फैली हुई थ्रेडिंग होती है, उनकी शेप आपको खुद देनी पड़ती है, उनकी बिल्कुल ही फैली हुई शेप होती है। तो ज़्यादातर ना लेडीज़ की शेप होती है मेंटेन, ज़्यादातर होती है। और जब भी आप थ्रेडिंग करो, आप किस चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने थ्रेडिंग करनी है, अब आप मेरी थ्रेडिंग की शेप देखिए। मान लीजिए ये देखिए कितने सारे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ना यहाँ पे, और इस थ्रेडिंग में कितने सारे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं। मान लीजिए कि आपने किसी का हेयर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपने जस्ट इस तरह से लेनी है रूप में, सिर्फ एक टाइम में एक ही हेयर लें, और वो जो हेयर लें उसको जस्ट रिमूव कर दें। अब देखिए यहाँ पे मेरा हेयर था ना, वो रिमूव हो गया। एक टाइम में ना एक ही हेयर निकालें। जब आप फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग की थी तो मुझे नियर अबाउट 1 घंटा लग गया था। और मेरी टीचर मेरे पास ही खड़ी थी और वो एक एक हेयर एक टाइम में निकला रही थी। वो कह रहे थे कि सिर्फ एक टाइम में एक ही हेयर निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालने। मान लीजिए कि पास का हेयर दूसरा आ भी गया है ना, तो उसे छोड़ दो। कि क्या आप एक हेयर एक टाइम में पिक कर सकते हो? कंडीशन ये सीखने की चीज़ है, ठीक है। आप निकाल दो, कभी कभी आपको एक ही हेयर पिक करना होता है कि क्या आप एक टाइम में एक हेयर पिक कर सकते हो। सिर्फ रेस्ट ऑफ आसपास के छोड़ो, जिस कंसंट्रेट उसी हेयर पे करो जिसको आपने निकालना है, ठीक है। कंसंट्रेट सिर्फ उसी हेयर पे करो जिस हेयर को आपने निकालना है। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही हेयर को निकालें। एक हेयर जैसे कि आपका निकल गया, फिर आप दूसरे हेयर पे जाएं। तो ऐसे करते करते ना आप धीरे धीरे शेप देंगे तो आपकी थ्रेडिंग अपने आप शेप में आने लग जाएगी और आपको शेप भी दिखाई देने लग जाएगी। और जब भी आप शेप देखते हैं आपको पता होता है, आपको पता लग जाता है कि कौन से हेयर एक्स्ट्रा हैं। आप मेरी थ्रेडिंग देखिए, आपको पता लग रहा है कि कौन से हेयर एक्स्ट्रा हैं। देखिए आपको पता लग रहा है कि कौन से हेयर एक्स्ट्रा है। देखिए मैं बताती हूँ कौन से हेयर। ये जो हेयर है ना, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको जस्ट अपनी कॉम्ब की या ब्रश की हेल्प से दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला हेयर है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा हेयर है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे तो ये पूरी की पूरी लेयर ही एक्स्ट्रा है। ये वाली सारी लेयर एक्स्ट्रा है। और इसमें देखिए क्या एक्स्ट्रा है, ये देखिए यहाँ से ये वाला हेयर एक्स्ट्रा है, दिस वन, ये छोटा सा नज़र आ रहा है। और इसके बीच में ये वाली पूरी लेयर, ये जो बीच के बाल हैं, ये पूरे एक्स्ट्रा हैं, ये पूरे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, ये सब निकलेंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करना, जैसे हम होते हैं, हमें प्रैक्टिस होती है, हम एक बार में ना एक लाइन निकाल देते हैं हेयर्स के। लेकिन आपको एक टाइम में एक हेयर निकाल, जब अगर आप एक टाइम में एक हेयर निकालना सीख गए ना, पूरी लाइन निकालने के कंपैरिजन में अगर आप एक टाइम में एक हेयर निकालने की प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा जल्दी से सीखोगे। एक टाइम में एक हेयर निकालें, एक टाइम में एक हेयर निकालोगे तो आपको आपकी शेप, आगे रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाएगा कि आपको आगे कौन सा हेयर निकालना है। अब एक लाइन क्रिएट हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ फॉलो करें तो आपको थ्रेड चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थ्रेडिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और डर को निकाल के ही करें। अगर आप डरोगे ना तो आप कर नहीं सकते, डर को निकाल के ही करें। और जैसे मैंने आपको कहा है ना कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ फॉलो करें। यानी कि आप अपने साथ वाले को कहें कि जब मेरी ग्रोथ आएगी तो मैं उनसे करवाऊंगी, यानी मैं तुमसे करवा लूँगी, और जब तुम्हारी ग्रोथ आएगी तो मैं ही करूँगी। और एक टाइम में एक हेयर, और आप में भी इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप भी इतना टाइम तक बैठ सको, उनमें भी इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो भी इतने टाइम तक खड़े हो सकें, या आप खड़े हो सको और वो बैठ सकें। दोनों में पेशेंस रखें। थोड़े से टाइम की बात है, आपको जस्ट 2 और 3 प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ में। जैसे जो मैंने बोला है उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे और आप धीरे धीरे आपका हैंड बैठ जाएगा। फिर आप 2-2 निकालने लग जाओगे, फिर आप पूरी लाइन निकालने लग जाओगे, आराम आराम से सब निकालने लग जाओगे।
तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।